वो विक्टिम छत पे से कूदने वाली थी और डॉक्टर चा दौड़ते हुए उसे बचाने आ रहे थे और उसे वहां से कूदकर अपनी जान लेने से बचा लेते हैं और उसे समझाते हैं जब तक जिंदगी है लाइफ खत्म नहीं होती और उसके मरने से वैसे भी कुछ हल नहीं होने वाला, सो वो जिंदा रहकर सबका सामना करे। वहाँ वो औरत उस बड़े से मैंशन के सामने रुकती है और बेल बजाती है और दरवाजा खुलता है और वो अंदर चली जाती है। मिन योंग और सियो गांग उसे दूर से देख रहे होते हैं। मिन योंग को समझ आ ही गया था कि ये औरत जरूर किसी के कहने पे ये सब कर रही है और उसे अपना काम सही से किया है इसका प्रूफ दिखाने के लिए ही वो हॉस्पिटल विक्टिम के इंजर्ड चेहरे की पिक्चर लेने जाती है। वो औरत घर के अंदर जाती है और उस औरत जिसका नाम यूनहा है उससे अपने बाकी के पैसे मांगती है वो फोटो दिखाकर। यूनहा जिसने ये सब करने का ऑर्डर दिया था उसे नीचा दिखाते हुए कहती है कि आखिर वो इतनी रात क्यों आई पैसे लेने, कल भी तो आ सकती थी, पैसे की इतनी भूख है। फिर वो उसे बाकी के सारे पैसे देकर उसे वहां से चले जाने को बोलती है, लेकिन वो नहीं जाती है और उसे कहती है कि उसे कितना एक्टिंग करना पड़ा, खुद को पागल दिखाना पड़ा और अपने हस्बैंड से उस विक्टिम के अफेयर के बारे में झूठ बोलना पड़ा। ये सब का मुआवजा कौन देगा। वो उसे डरा धमकाकर उसे बाकी के पैसे जल्द से जल्द देने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। जब वो घर के अंदर थी उसी दौरान मिन योंग और सियो गांग उस ड्राइवर से बात करते हैं और उसके टैक्सी में डैश कैम लगा देते हैं। दरअसल मिन योंग और सियो गांग ने पता लगाया इस घर के ओनर के बारे में, तो पता चला कि घर उस एजेंसी के प्रेसिडेंट का है और यूना उसकी वाइफ है। उस एजेंसी में वो विक्टिम काम किया करती थी और र्यूमर्स था कि उस प्रेसिडेंट और इस विक्टिम के बीच कुछ चल रहा था। अभी यूनहा का हस्बैंड जेल में था एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस की वजह से। यहाँ डॉक्टर चा को फिर से अपनी फियांसी की याद आने लगती है। वो वही जगह जाकर ड्रिंक करता है जहाँ वो अपनी फियांसी के साथ जाया करता था और पीकर एकदम टून हो जाता है। मिन योंग को जब पता चलता है कि विक्टिम सुसाइड करने जा रही थी तो वो डॉक्टर चा को कॉल लगाती है, पर वो आंसर नहीं करता क्योंकि वो होश में ही नहीं है। तो उस दुकान की ओनर उसका फोन रिसीव करती है और मिन योंग फिर डॉक्टर चा को लेने आती है। फिर डॉक्टर चा के फोन में उसके लॉयर फ्रेंड का कॉल आता है। मिन योंग फिर डॉक्टर चा को उनके घर ले जाती है उनके कार में, जहाँ चा के लॉयर फ्रेंड और वूजिन वेट कर रहे होते हैं। वहाँ मिन योंग उन्हें देखकर पूछती है क्या वो तीनों दोस्त हैं। वो फीमेल फ्रेंड कहती है हाँ, और मिन योंग से पूछती है ये क्राइम विक्टिम सपोर्ट का मामला कब तक चलेगा, कब तक डॉक्टर चा को इन सब में पीसना होगा। फिर वो बताती है कि ये सब डॉक्टर चा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है क्योंकि वो खुद भी एक क्राइम विक्टिम रह चुके हैं 7 साल पहले जब उनकी फियांसी मरी थी और इन विक्टिम्स को बार बार फेस करने से उसके जख्म दोबारा ताज़ा हो जाते होंगे। वो जब डॉक्टर चा को छोड़कर वापस जा रही होती है उसे सियो गांग का कॉल आता है जो उस औरत के बारे में बताता है कि वो बार बार एक प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल जाया करती थी, उसने रिजर्वेशन भी करा रखा है। अगले दिन मिन योंग फिर से उस अनजान आदमी को उस विक्टिम के रूम के पास फल रख के जाते हुए देखती है और इस बार उनसे पूछती है क्या उसका विक्टिम के साथ कोई रिलेशन है। वो कहते हैं कि ये उनकी बेटी की दोस्त थी। उनकी बेटी और ये दोनों उस एजेंसी में मॉडल थी और हो सकता है उस एजेंसी के प्रेसिडेंट इन सब के पीछे है। पता चलता है वो औरत उस प्रेसिडेंट के घर ही काम किया करती थी। वो फिर विक्टिम से उसकी और उसकी दोस्त के बारे में सब कुछ सच बताने को कहती है। तो वो बताती है कि एक रोज़ उसने उस प्रेसिडेंट को उसके फ्रेंड के साथ असॉल्ट करते हुए देखा था और फिर उसी ने ये सब रिकॉर्ड करके उसे जेल भिजवाया। वहाँ सियो गांग भी उस औरत को पकड़ लेता है जो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाने हॉस्पिटल गई थी और वो सब कुछ उगल देती है, सारे सबूत उन लोगों को दे देती है और लास्ट में यूना पकड़ी जाती है और पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने ही लेटर के थ्रू ये सब प्लान बनाया था जेल से और उसकी वाइफ ने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। उस विक्टिम को बहुत गुस्सा आता है और वो सर्जरी की नाइफ लेकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है। वहाँ डॉक्टर चा आकर उसके पॉकेट में ये छुरी कैंची छुपा हुआ देख उसे कहते हैं क्या करोगी तुम इसका, मारोगी उस आदमी को और फिर उसके बाद क्या होगा, बदला लेना ही है तो अपने चेहरे की सर्जरी करवा कर लाइफ में आगे बढ़कर लो। फिर उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरफ से कॉल आता है फाइनल पार्टिसिपेशन के लिए। डॉक्टर चा फिर उसके स्किन ग्राफ्टिंग करके उसकी सर्जरी करते हैं, मीन्स उसके बॉडी पार्ट से स्किन निकाल कर उसके जले हुए एरिया में लगा देते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में मिन योंग आती है डॉक्टर चा से विक्टिम की रिपोर्ट लेने और फिर डॉक्टर चा से उनकी तारीफ करती है कि उन्होंने उस विक्टिम को इमोशनली बहुत हेल्प किया है और फिर उन्हें कैंडीज देती है। पुलिस स्टेशन में वो सियो गांग के साथ बात करती है नामगीतेक के केस के बारे में। सियो गांग कहता है कि अगर ये दोनों एक ही आदमी का काम है तो चांसेस है कि ये आदमी फिर से डॉक्टर चा पे हमला करे। वो कहती है मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों आदमी अलग हो और ये सिर्फ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स उस विक्टिम के कॉन्टेस्ट को टीवी पे देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कोई रैंक लाए, पर वो कॉन्टेस्ट विन नहीं कर पाती है। पर जजेस उसे रिप्रेजेंटेटिव मॉडल जरूर बना देते हैं जिससे वो लोग बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर चा भी हल्की सी स्माइल करते हैं। मिन योंग और सियो गांग भी खुश होते हैं इस न्यूज़ से। रात के टाइम पुलिस स्टेशन में सियो गांग मिन योंग को एक फुटेज दिखाता है उस आदमी का जिसने कार चोरी की थी
वो कन्वीनियंट स्टोर से सामान ले रहा था और मास्क नहीं लगाया था, पर कैप की वजह से वैसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था। पर मिन ह्योंग उसे देखकर टेंस्ड हो जाती है, जैसे कि वो पहचान गई है ये कौन है। फिर वो वहाँ से निकलती है। यहाँ डॉक्टर चा जब घर जा रहे होते हैं, वहाँ एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। डॉक्टर चा उस पे नजर रखे देख लेता है तो वो आदमी भागने लगता है। डॉक्टर चा उसका पीछा करते हैं। दोनों भागते भागते बाहर आ जाते हैं। मिन ह्योंग भी अपनी कार से उन्हें रास्ते में भागते हुए देख लेती है। वो भी जल्दी जल्दी उस आदमी के पीछे दूसरे रास्ते से भागती है। डॉक्टर चा कुछ देर बाद उस आदमी को खो देते हैं और समझ नहीं आता आखिर वो किस रास्ते गया। दूसरी तरफ वो आदमी मिन ह्योंग को भागता देख उसे आवाज लगाता है। वो उसे कहता है कि बड़े दिन हो गए, तुम तो अब और भी ज्यादा प्यारी लगती हो।